बोल लो। There was a light issue. Now we once again continue our discussion. बाकी लोग अभी अपने माइक बंद कर दें, मेरा सिर्फ माइक ऑन होना चाहिए। तो अब डिस्कशन की तरफ दोबारा आते हैं। रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो अब एक डेस्परेट रीजन है, उस कंटेंट के साथ हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। सीआर वगैरह जो है रहबान और दूसरा अशफाक वगैरह, इनकी तवज्जो क्लास में नहीं है और इनको ये भारी पड़ जाएगा सब्जेक्ट। इस दफ़ा मेरे सब्जेक्ट में बहुत सारे लड़के फेल हुए हैं। पीछे मैं पढ़ा रहा था जो सब्जेक्ट, उसमें बहुत ज़्यादा लड़के, इवन के 2 सीआर भी उसमें उड़ गए हैं। तो समा वगैरह की हालत बहुत बुरी है, तो आप लोग इसकी तरफ तवज्जो कीजिए। और आज ही आप सब लोगों को मैं टास्क पहला दे दूंगा। अच्छा, हु मेक्स द लॉ? लॉ क्या जरूरी है, कानून साजी क्यों जरूरी है? लॉ इसलिए जरूरी होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप मेंटेन कर सकें। लॉ क्यों जरूरी है? लॉ इसलिए जरूरी है ताकि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन कर सकें। नंबर 2, हु मेक्स द लॉ? गवर्नमेंट बनाती है, ये अथॉरिटीज जो है वो बनाती है कानून। दूसरा, एडवांटेजेस ऑफ लॉ, सुप्रीम अदालत आपकी जो है वो कानून बनाएगी। अभी चंद दिन पहले आपने देखा कि सेनेट इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया और गवर्नमेंट ने उसकी शर्त ये रखी कि अगर सुप्रीम कोर्ट से कहेगा तो हम इसको जनाब क्या करेंगे, जो भी वो फैसला करेगा वो मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वो फेंक दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किए उसके ऊपर कि टेक्निकल जराए इस्तेमाल करे इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करके जनाब ये इलेक्शन करवाए। लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल था, एक आम पाकिस्तानी, मैं भी खुद रो पड़ा कि यार बहुत हद हो गई। कता नजर इसके कि मेरा तल्लक तहरीक इंसाफ से है या मेरा तल्लक पीपल पार्टी से है, लेकिन यार हद ही हो गई है कि तुम लोगों को अब क्लियर कट नजर आ रहा है यार फला बंदा करप्शन के जरिए इसके अंदर वो दाखिल हो रहा है। गिलानी का लड़का पहले इकरार कर रहा है, हाँ जी मैं पैसे दूंगा ऐसे वोट जाया करें, और उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा वो जो आपका इलेक्शन कमीशन है। तो ये तो ज्यादती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, सबसे बड़ी दौलत के ऑर्डर हैं, इससे ऊपर फिर कौन सा कानून है? तो आपकी और मेरी नजर में सबका गुस्सा इलेक्शन कमीशन पे बजा है कि यार जब सुप्रीम कोर्ट के अपने ऑर्डर नहीं मानने तो फिर क्यों आप बैठे हुए, किस काम के लिए बैठे हैं? इस्तीफा दें और घर दफा हो। अगर आपने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानने कि जनाब 80 रुपए किलो चीनी नहीं सेल करनी, तो फिर आपने अदालतें क्यों बनाई हुई हैं? आप दफा हो, अपने घरों में जाएं, दूर हो जाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऑर्डर इसलिए नहीं होते कि वो हवा में उड़ा दिए जाएं, वो इसलिए होते हैं कि उसकी आपने कंप्लायंस करानी है। हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करवाता है आपका एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ द सिटी। उसके समन आती है दफ्तर में, वहां से वो एसएचओ की मुकामी की ड्यूटी लगाता है कि इस बंदे से तमील करा के लाओ। ये ऐसे जबानी कलामी नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है। अगर हाई कोर्ट कह रहा है कि जनाब जहांगीर तरीन एंटर होकर यहाँ पर अपनी सफाई दे, तो जहांगीर तरीन जो है वो कहे मैं सफाई नहीं देता। तो ये क्या बात हुई? कोई बंदा भी लॉ से ज्यादा नहीं है। अगर मरियम नवाज शरीफ को हाई कोर्ट बुलाता है, सुप्रीम कोर्ट बुलाती है और उसका प्यो वहां हमला करवा देता है, तो ये क्या बात हुई? अदालतें सबसे बड़ी हैं। अगर वो वजीर आजम को बुलाती है तो गिलानी पेश हुआ है, तो नवाज शरीफ को भी पेश होना पड़ेगा, इमरान खान को भी पेश होना पड़ेगा। अदालत बड़ी है, कानून बड़ा है। पार्लियामेंट ठीक है कानून बनाती है, लेकिन पार्लियामेंट में बैठे हुए बंदे बड़े नहीं है। पार्लियामेंट की कोई फिजिकल शक्ल तो है को नहीं, उसकी कौन सी को टांगे बांधे हाथ है या जान है या जिंदगी है? नहीं, उसके अंदर बैठा हुआ हर बंदा अकाउंटेबल है, जवाबदेह है। वो जवाब आपको देना होगा, आज नहीं तो कल आपको कानून के सामने सर झुकाना होगा। उमर रजी अल्लाह ताला के दौर में एक बंदा जुमे के दर खुतबे के दौरान खड़ा होता है, उमर बता तुम्हारे पास 2 चादरें कहाँ से आई? तो आपने कहा जवाब मेरा बेटा देगा, अब्दुल्ला इब्ने उमर। उसने बताया कि हमें ये जो जंग में मिला है माले गनीमत 2 चादरें आई थी, एक मेरी थी एक मेरे अब्बा जान की थी, तो मैंने अपनी उनको हदिया की ताकि उनके कपड़े पूरे हो जाएं। अगर अली जो हैं वो
अदालत में जाके पेश हो सकते हैं और हसन हुसैन की गवाही रद्द हो सकती है। काजी के पास अली का दौर था, अली खलीफतुल मोमिनीन अमीर अल मोमिनीन करमल्लाह वजहू, जिनके चेहरे को देखना भी इबादत है, आप खलीफतुल मुस्लिमीन थे। काजी ने बुलाया, अली ये तेरा यहूदी के साथ घोड़े का झगड़ा है, सामने आ। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मौला कायनात, दुनिया के सबसे पाकीज़ा नफ्स आदमी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से, वो रसूल करीम अगर पे के दामाद जो है वो पेश हुए, और पेश होने के बाद उन्होंने काजी से कहा मेरे बेटे हसन और हुसैन गवाही देंगे, तो काजी ने वो गवाही रद्द कर दी। उन्होंने कहा इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की गवाही जो है वो कबूल नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी औलाद है। जब यहूदी ने देखा कि खलीफा वक्त हाजिर है और उसके बेटों की गवाही रद्द हो गई है, तो वो मुसलमान हो गया। तो कानून के सामने आपको सर झुकाना होगा। ये नहीं है कि मरियम नवाज को नोटिस भेजे, वो जनाब नैब और वो वहां हमला करा दे, ये कोई तरीका नहीं। कानून के सामने जाइए, जाके पेश हो जाइए। कानून के सामने अगर बंदा सर नहीं झुकाएगा तो फिर क्या होगा? तो कानून जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट जो है वो होगा, वो उसके साथ। हाँ अलबत्ता अगर आप पाक साफ हैं आपको कानून बरी कर देगा। अगर आप पाक साफ नहीं है, आपको डर है, तो कानून वो कल देखिए जहांगीर तरीन कह रहा है इमरान खान ये दोस्ती का इम्तहान है, ये फलाने का इम्तहान है, वो जाके पेश हो वहां पर अदालत में, वहां पर अपने सबूत दे के तूने ये नहीं किया, और अगर किया तो उसका सबूत ला। अगर तुमने 4 अरब और कुछ करोड़ रुपए में वो मैं अपने बेटे की 2 मिल खरीदी है और उसके बाद शेयर होल्डर की राय नहीं ली, तो फिर उसके बाद जाके वहां जवाब दे। मेरा तो पीएचडी का थीसिस इस बात पे है, ओपिनियन ऑफ माइनॉरिटी स्टेक होल्डर, छोटे शेयर होल्डर की राय को हम इग्नोर कर देते हैं। वो कीमत है, तो उस कीमत के मुताबिक तो पेश हो, वहां जाके जवाब दे यार। ये क्या बात हुई कि जनाब मैं वहां जवाब दे नहीं हूँ, मैं वहां नहीं जनाब जा सकता, जवाब दे तो आपको होना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा, कानून के नीचे सर झुकाना ही पड़ेगा। व्हाट इज जस्टिस? उन्होंने देखा नहीं अभी कल उसके ऊपर मुकदमा बना दिया है, ट्रंप के ऊपर। ट्रंप के ऊपर मुकदमा उस वक्त बना था और एक मकामी पुलिस अफसर ने बनाया था कि जनाब जब ट्रंप वहां वजीर सदर था कि इसके बंदों ने हमला किया पार्लियामेंट के ऊपर, और नैन्सी पेलोसी जो उस वक्त की स्पीकर है, उन्होंने पुलिस कॉल की थी कि जनाब यहाँ पर रेंजर और पुलिस आए। और पहली मरतबा अमेरिकन हिस्ट्री में फौज जब वहां आके बैठी, तो फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा क्या कर रहे हैं हम लोग, हमारा काम जो है लोगों को प्रोटेक्ट करना है, हम इनके ऊपर गोलियां नहीं चला सकते। तो लोगों को प्रोटेक्ट करना जब आपका काम है, तो आप किसी तरह, अब इलेक्शन में उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो इस बात को इग्नोर किया, अब रेंजर को भी और पुलिस को भी और फौज को भी बुला रहा है। तो आप डस्के कलेक्शन के जो भी रिजल्ट हो, लेकिन नहरी उसमें 100% जो है वो इसकी है। उसमें 2-3 जो है नून लीग के रिश्तेदार बैठे हुए हैं, 2-3 लोग पीपल पार्टी के रिश्तेदार बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, और वो जनाब ये कर रहे हैं किसी के रिश्तेदार हो, लेकिन कानून के सामने सिर झुकाना होगा। ये कानून की ब्यूटी है। लॉ हमें यही तो हम पढ़ाते हैं, यही तो मैंने 20 साल 25 साल वहां लॉ कॉलेज में पढ़ाया कि कानून सबसे बड़ी चीज है, उसके सामने कोई बंदा ऐसा नहीं जो सर उठा सके, जज भी नहीं, जज भी जवाबदेह है, हर बंदा जवाबदेह है। तो जस्टिस क्या है? जस्टिस ये है कि एक बंदे को उसका लीगल राइट दे देना। रेलिवेंट कोर्ट्स जो है, जस्टिस इज एन आइडियल लाइक ट्रूथ। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ बातें की गई हैं। आइडियल क्या है, एक मॉडल है या कि उसकी एक्सप्लेनेशन है। तो पहले लेक्चर के बाद दूसरे चैप्टर के ऊपर हम चलते हैं। तो अब इसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, सारे के सारा उसकी सूरत देखते हैं, थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाएं। अच्छा जी, वाई व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जस्टिस। अच्छा एक बात ये है, पहला नेचुरल जस्टिस, दूसरा लीगल जस्टिस। एक बंदा आपसे मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश करता है, आप थप्पड़ मारते हैं, ये नेचुरल जस्टिस है, इमीडिएटली आप उसको जवाब देते हैं। एक बंदा पिस्टल से आप पे फायरिंग कर रहा है, आपने उसके ऊपर जवाबी ईंट मार दी है, ये नेचुरल जस्टिस है। लीगल जस्टिस, लीगल जस्टिस एक बंदा जो है वो आपके पास कोई ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करता है, वो ट्रबल क्रिएट करके चला जाता है, आपके राइट को डैमेज करता है। आपका राइट या प्राइवेट है या आपका राइट पब्लिक है। अगर पब्लिक राइट है तो आपको किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। अगर आपका प्राइवेट राइट है तो ये आपको राइट वो आपकी प्रॉपर्टी ने दिया है। इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप झगड़ा नहीं करते, आप उसके साथ क्या करते हैं, लीगल नोटिस देकर लीगल जस्टिस अदालत से हासिल करते हैं।
अच्छा जी, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। नेचुरल जस्टिस क्या है? डील विद द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स एंड पनिशमेंट ऑफ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन हाई। नंबर 2 लीगल जस्टिस क्या है? लीगल जस्टिस डोनेट अकॉर्डिंग टू विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी राइट। अदालत फैसला करेगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन सच्चा है कौन सा झूठा है। अगर आपका प्राइवेट राइट है, आपने माल्टा 1 किलोग्राम खरीदा है और ये राइट आपको पैसे देने के बाद मिला, और अगर आपका पब्लिक राइट है तो ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन से या अदालत से मिला। पब्लिक और कम्युनिटी जस्टिस इज व्हाट इज प्लेंटिव डिमांड फ्रॉम द कोर्ट। आप अदालत में गए, आपका साइकिल किसी बंदे ने खरीद लिया, पैसे नहीं दे रहा, तो आप कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जो आपने अपने ये राइट डिमांड किया, दिस वन आपने कोर्ट से ये राइट डिमांड किया, ये वाला पब्लिक राइट, दिस वन, तो मुझे ये राइट दिलाया जाए। कोर्ट ने पूछा क्या? आपने कहा जी मुझे जिस राइट से वो इनकारी है वो दिलवाया जाए। इसको सजा दी जाए? नहीं जी, इसे मजबूर किया जाए, कोर्ट इसे मजबूर करे कि मेरे पैसे दे या साइकिल दे। तो ये चीज आपने यहाँ पर देखनी है। इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज होगी। ये लेक्चर आज आपने लिखकर इसकी स्लाइड्स बनाकर हर बंदे ने अपलोड करके भेज देनी है अपने सीआर को। किसको भेजनी है? सीआर को। लड़कियां किसको भेजेंगी? जीआर को। लड़कियां जीआर को भेजेंगी, लड़के सीआर को भेजेंगे। सीआर शाम तक इसकी हर लेक्चर की 30 स्लाइड्स बनेगी। आज के दोनों लेक्चर की 30 स्लाइड्स बना के मुझे भेज देगा ये। और जो नहीं भेजेगा उसका मुझे शाम तक वो नाम बताएगा कि भाई ये सारे इन्होंने स्लाइड्स नहीं बनाई। पीपीटी बनानी है आपने, जो प्रेजेंटेशन है इन दोनों लेक्चर्स की। बात को आगे बढ़ाते हैं। काइंड्स ऑफ पब्लिक जस्टिस। अब इसमें किस तरह का आपका नुकसान हुआ, पहले तो ये बताइए। आपके खिलाफ जुर्म हुआ है तो आप क्रिमिनल जस्टिस मांगेंगे। आपके खिलाफ आपके चोरी हो गई है तो क्रिमिनल जस्टिस, कत्ल हो गया तो क्रिमिनल जस्टिस, मोटरसाइकिल उठाएगी तो क्रिमिनल जस्टिस। इसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ पाकिस्तान मैंने आपको बताया वो सामने आएगा। और अगर आपका जाती नौयत का राइट है, साथ वाले पड़ोसी ने आपकी दीवार गिरा दी है, आपकी मोटरसाइकिल ट्रबल कर गई है, दुकानदार ने खराब कर दी है, आपको कम्युनिटी प्रॉब्लम है, तो ये फिर आपके सिविल राइट्स होंगे। दोनों को डिफेंड करने के लिए अलग अलग कानून मौजूद है। सिविल राइट्स कौन कौन से हैं और जुडिशियल राइट्स कौन से हैं? नेचर ऑफ रॉन्ग, अब डिफरेंस करते हैं। सिविल राइट में आपका प्राइवेट रॉन्ग है और पब्लिक क्रिमिनल जस्टिस में आपका पब्लिक रॉन्ग है। अच्छा जी, नेचर क्या है? ये सिविल नेचर है, ये क्रिमिनल नेचर है। पर्पस क्या है? इसका मकसद है आपको मुआवजा दिलाना, कंपेंसेट करना। इसका मुआवजा मतलब है कि मुजरम को सजा दी जाए, दोबारा ऐसा ना करे। कंपेंसेट होगा कैश बस, या आपको उस चीज का मुआवजा, रीइंबर्स का मतलब है पैसे से वो चीज आपके रीइंबर्स की जाएगी। और नंबर 2 यहाँ पर ऑफेंडर, ये दूसरा जो केस है, यहाँ ऑफेंडर को आप सजा देंगे। जिसने चोरी की है, गन पॉइंट पे डकैती की है, या जिसने कोई कत्ल किया, जिसने कोई और काम किया, उसको अदालत सजा देगी, बिहाइंड दी बार करेगी, उसे सोसाइटी से अलहदा कर दिया जाएगा। कब से सोसाइटी से अलहदा किया जाएगा? जब से इन्वेस्टिगेशन होगी। कब से अलहदा किया जाएगा? जब आप उसके खिलाफ एफआईआर देंगे। जब आपने एफआईआर दी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उठा लिया, अदालत में पेश किया, क्या मारकट का नाम इन्वेस्टिगेशन है? नहीं। इसके लिए आप जिस तरह कल उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए सवालनामा दिया गया, ये सवाल इन्वेस्टिगेशन आईओ पूछेगा उससे। कल उन्होंने आज सुबह उन्होंने 61 एसएचओ मुअत्तल किए हैं, जो नवाज शरीफ के या बुजदार के या उस तरह के दौर के लगे होते, या इमरान के दौर के या पीपल पार्टी के, जो बहाल हो जाते थे और रिश्वतें ले रहे थे। अब इंटेलिजेंस विंग के तहत सारे थाने मुतल्लक कर दिए गए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं कि कौन सा एसएचओ पैसे ले रहे हैं, ये भूल जाइए। इंटेलिजेंस एजेंसियों से कुछ छुपा हुआ नहीं है, तो ये इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गवर्नमेंट को बता दिया, तो ऐसे बंदों को सजा देनी चाहिए। पर प्रोसीजर क्या है? यहाँ पर सीपीसी है, यहाँ पर सीआरपीसी है। नेचर ऑफ सिविल कोर्ट और यहाँ की क्रिमिनल कोर्ट अलग अलग है। डेट, डिग्री ऑफ हार्मफुलनेस, ये कम हार्म करता है, ये ज्यादा हार्म करता है। अच्छा जी, टाइप ऑफ स्टाइल ऑफ टाइटलिंग, इसकी क्या सूरत हाल है? इसकी सूरत हाल है, टाइटल होगा जैसे आपने साथ वाले पड़ोसी के साथ दीवार का झगड़ा है तो आपका नाम पहले लिया जाएगा, असलम बनाम। ये वर्सेस का मतलब होता है बनाम, बनाम। असलम बनाम नासर, तो 2 पार्टियां आएंगी।
और यहाँ पर क्या इसका आवाज पड़ेगी अदालत में, सरकार बना, अगर आपके ऊपर चोरी का केस है तो आप बताया पूछा जाएगा सरकार बनाम असलम। तो एक मरतबा ये हमारे एक दोस्त के ऊपर केस था, वो राणा था, तो राणा साहब बड़े टची होते हैं कि मुझे आवाज में जिस अदालत के बाद आवाज जो पढ़नी है वो मुनासिब तरीके से पढ़े, मेरी इज्जत हार ना हो जाए। तो उन्होंने आवाज देने वाले को 100 रुपया दे देना है कि जब मेरी पेशी हो तो तुमने आवाज कहना है राणा असलम बनाम मईउद्दीन वगैरह वगैरह वगैरह। ये एक जनरल बात आपको बता रहा हूँ। तो मईउद्दीन ने पैसे ना देने तो आवाज देने वाले ने कहना राणा असलम बनाम मईउद्दीन वगैरह 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 वगैरह। तो राणा साहब ने इसी बात पे खुश हो जाना कि भाई मेरे नाम के साथ वगैरह वगैरह नहीं है। एक दिन राणा साहब ने ना पैसे दिए तो आवाज देने वाले ने उल्ट कर दिया मईउद्दीन बनाम राणा वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस बात पे राणा साहब गुस्से हो गए, अगले दिन फिर उन्होंने पैसे दिया नहीं। वी कम बैक टू डिस्कशन, ये रेलिवेंट चीजें हैं। अच्छा, इसके लिए प्रोसीजर कोड है सीपीसी, इसके लिए प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी। यहाँ आम अदालत केस सुनेगी, यहाँ पर क्रिमिनल अदालत केस सुनेगी। यहाँ पर अब जो मैं लफ्ज कहने लगा हूँ गौर से सुनिए, यहाँ दो पार्टियां होगी, जिसका राइट डैमेज हुआ वो और जिसने राइट डैमेज किया वो। यहाँ तीन पार्टियां होंगी, एक गवर्नमेंट, एक मुदई और एक मुद्दा है। यहाँ तीन पार्टीज होती क्रिमिनल्स में। मयरिंग दी लायबिलिटी, यहाँ पर मकसद देखा जाता है, क्या मकसद था। यहाँ पर मकसद के साथ साथ जुर्म की नौयत और जुर्म का साइज देखा जाता है। अगर वो चोरी करके ले गया है घर से तो इस फिजिकली उसने कोई असला वगैरह यूज नहीं किया, आपकी घर मौजूदगी में ले गया। और अगर आपको गन पॉइंट पे ले गया तो ये ऑफेंस है, इस पे मैग्नीट्यूड में इजाफा हो गया, साइज में जुर्म के इजाफा हो गया। हु मेक्स द लॉ, कानून कौन बनाता है, कानून बनाता है पार्लियामेंट। कानून कौन बनाता है, कानून बनाता है पार्लियामेंट। अच्छा जी, पार्लियामेंट क्या है, ये हुकूमत की नुमाइंदे हैं। इसके तीन अफराद हैं, एक कौमी असम्बली, एक सेनेट और एक प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट नहीं होता, कानून कितनी किस्म का है, कानून दो किस्म का है। अगर पार्लियामेंट मौजूद है और कानून पास हो तो वो एक्ट कहलाता है, ए बड़ा सी टी छोटा। और अगर कानून अदालत वहाँ पर असेंबली का सेशन नहीं हो रहा तो फिर वो जो कानून बनाएगा वो सेनेट में, वो आपका प्रेसिडेंट बनाएगा सूबे में 120 दिन के लिए, और वफाक में 120 दिन के लिए, सूबे में गवर्नर जारी करेगा 90 दिन के लिए। कल गवर्नर का ऑर्डिनेंस एक हफ्ता पहले हाई सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है कि इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था कि जनाब बल्दियाती इदारे खत्म है और बल्दियाती इदारों का निज़ाम अब देखेगा हमारे डीसी वगैरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे के सारे खारिज कर दिए और खारिज करके बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए। तो ये जो था ये ऑर्डिनेंस खारिज हुआ। सूबे में ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है, गवर्नर। कितने दिन का होता है, 90 दिन का। वफाक में ऑर्डिनेंस कौन जारी करता है, प्रेसिडेंट, और वो कितने दिन का होता है, 120 दिन का। कल प्रेसिडेंट ने ऑर्डर जारी किया, हर एजुकेशन को गवर्नमेंट के मतहत कर दिया, वो 120 दिन वैलिड होगा। 120 दिन HEC को खत्म किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवांटेजेस ऑफ लॉ है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इम्पार्शलिटी होनी चाहिए। फिर लॉ के कुछ नुकसान है कि लॉ सख्त है, हर एक को सजा सुनाता है, जो गरीब है वो उसको भी। कंजर्वेटिज्म है, इसका मतलब है जिसको कानून का पहले नहीं पता था वो भी अब कानून की जद में आ गया। फॉर्मल इसका एक प्रोसीजर है, और उसके बाद नीड्स है इसकी, कुछ टर्मिनोलॉजी इसके अंदर यूज हुई है, वो सारी की सारी आपने टर्मिनोलॉजी देखनी है। तो ये इसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, थिंक किन चीज़ों पे करना है, काइंड ऑफ लॉ, ये हमारा नया टॉपिक